हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं चंद्र ग्रहण जो कि 7 सितंबर को लगने वाला है। चंद्र ग्रहण कब लग रहा है, कहाँ कहाँ पे लग रहा है और कब समाप्त हो रहा है। ग्रहण समाप्त होने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद किन चीज़ों का दान करना चाहिए, तो सारी बातें आज के वीडियो में होंगी। और आज के वीडियो काफ़ी विशेष है क्योंकि ग्रहण में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कुछ विशेष सावधानियां रखना। और अगर ये ग्रहण आप अगर प्रेग्नेंट लेडी के साथ हैं या प्रेग्नेंट हैं तो आपको और ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ग्रहण ऐसी स्थिति में ज़्यादा प्रभावित करता है। तो देखिए दोस्तों, ग्रहण 7 सितंबर को लग रहा है और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है और पूरे भारत समेत दुनिया में कई जगहों पर दिखाई देगा और यह साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी है। और ये चंद्र ग्रहण काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसकी शुरुआत कब होगी, समाप्ति कब होगी, पहले वो जान लेते हैं। यह 7 सितंबर रविवार को लगेगा और जिसका सूतक 9 घंटे पहले ही लगेगा, यानी दोपहर 12:57 पर सूतक प्रारंभ हो जाएगा 7 तारीख को। और चंद्र ग्रहण की शुरुआत 9:58 पर होगी। ग्रहण का चरम जो है वो रात 12:22 पर होगा और समाप्ति 8 सितंबर को रात को 1:26 पर होगी। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा और इस विशेष नियम को आप ध्यान से आजमाते रहिएगा। देखिए, चंद्र ग्रहण जो है वो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। इस बार का चंद्रमा कुंभ राशि में बैठकर विश्व योग का भी निर्माण कर रहा है और राहु के साथ युति भी कर रहा है, जिसके कारण बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों में टकराव भी होगा, संबंधों में दिक्कतें आएंगी। तो ये ग्रहण अधिकांशतः आपके संबंधों में विच्छेद करेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। और ये विशेषकर अलग अलग राशियों पे अलग अलग प्रभाव छोड़ेगा। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये ग्रहण किस राशि पर और क्या प्रभाव देगा, तो आप इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं कमेंट बॉक्स में अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। और आइए जान लेते हैं कि ये ग्रहण भारत के अलावा और कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा। देखिए, उत्तर भारत में तो दिखाई देगा ही, दिल्ली में भी दिखाई देगा, चंडीगढ़ में, जयपुर, लखनऊ में। पश्चिम भारत में दिखाई देगा मुंबई, अहमदाबाद, पुणे। दक्षिण भारत में दिखाई देगा चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि। पूर्वी भारत में कोलकाता, भुवनेश्वरी, गुवाहाटी। मध्य भारत में भोपाल, नागपुर, रायपुर में दिखाई देगा। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है और अत्यधिक इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये ग्रहण खुली आंखों से कदापि नहीं देखना है। और आज से पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है, तो पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और कुछ विशेष बातें हैं जिनका कि ध्यान आपको रखना है, तो वो मैं वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो उस वीडियो को आप देखना मत भूलिएगा। हो सका तो मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूँगी, तो उसे देखना आप मत भूलिएगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप गर्भवती हैं तो आपको ग्रहण से कैसे बचना है। तो देखिए, ग्रहण शुरू होने से पहले आपको क्या कर लेना है कि आप अपने पेट पे गोबर से या गेरू से कोई गोल घेरा बना लीजिए। गोल घेरा क्या मतलब कि एक सुरक्षा होती है, तो आप अपने गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा के लिए एक गोल घेरा बना लीजिए। और गोल घेरा बना करके उसमें क्या करिए कि हो सके तो अपने आंचल में तुलसी पत्र बांध लीजिए। तुलसी पत्र बांध करके और तब जा कर के आप जो है आराम से अपने घर में बैठे रहिए, या अगर बैठे नहीं रह पा रही हैं तो लेटे रहिए। इस तरह का काम करिए। खाने पीने की कोई भी चीज़ आपके पास है, जैसे कि दूध है, दही है, मक्खन है, कुछ भी है, तो आप उसमें पहले से ही तुलसी पत्र डाल के रखिएगा। और पका पकाया भोजन कदापि मत खाइएगा। इस विशेष बात का ध्यान रखिए कि पका पकाया भोजन आपको नहीं खाना है ग्रहण के बाद। इसलिए ग्रहण के पहले जो भी भोजन है वो गाय को या अन्य जीवों को दे दें, वो भोजन कदापि आप न करें। अगली सुबह आप उठें तो आप नहा धो करके सबसे पहले रसोई में जाने से पहले नहा लें। नहा करके पूरे अच्छी तरह से आप अपने कपड़े वगैरह साफ़ सुथरे धुले हुए पहन लें और उसके बाद कुछ दान करें। तो जैसे चंद्र ग्रहण था तो चावल का, चीनी का, दूध का दान बहुत उत्तम होता है, तो ये दान आप कर लीजिए। इस विशेष बात का ध्यान रखिए और साथ साथ ये ध्यान रखिए कि
रात्रि काल में जब ग्रहण हो रहा है तो कोशिश करें, अपना प्रयास रखें कि रात को सोएं नहीं। कोशिश यही होना चाहिए आपका कि रात को सोएं नहीं। और अगर सो जाते हैं और किसी प्रकार की कोई शारीरिक दिक्कत है तो घबराएं नहीं, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं शरीर के अनुसार। अगर स्वस्थ हैं, हर तरीके से ठीक है, तो ग्रहण काल में सोए नहीं। और दूसरी चीज़ है कि गर्भवती महिलाओं को इस काल में कोई जैसे कुछ बुनना, काटना, सिलना, ये सब कार्य नहीं करना है। कुछ भी नहीं करना है, केवल हाथ जोड़कर भगवान राम राम कहते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है और इस तरीके से करके ग्रहण का पूरा टाइम जो है आपका अच्छे से बिताना है और अच्छे से करना है। ग्रहण में एक और विशेष नियम का ध्यान आपको रखना होता है, जैसे कि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो। सूतक काल में समस्या ये आती है कि हम खाएं नहीं तो कैसे क्या करें। तो देखिए दोस्तों, सूतक काल में भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी तरह से शारीरिक कमजोरी है, समस्या है, दिक्कत है, तो आप सूतक काल में कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। और अगर शरीर में स्वस्थ है, शरीर ठीक है, तो आप सूतक शुरू होने से पहले ही आप अपना भोजन कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद हो सके तो आप पानी वगैरह पी सकते हैं। नियम तो यही कहता है कि पानी भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन इतना टाइम, लंबा टाइम कोई बिना पानी के नहीं रह पाएगा, तो आप पानी वगैरह पी लें। अगर सूतक काल भी आप नहीं बचा पा रहे हैं तो ग्रहण का काल केवल बचा दीजिएगा। ग्रहण शुरू होने से 3 घंटे पहले तक कम से कम आप अपना भोजन वगैरह समाप्त कर लीजिएगा। इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आज पूर्णिमा है और जो बहनें हमारी व्रत होंगी पूर्णिमा का, वो कैसे आप अपना पारण करेंगी, क्या करेंगी। तो देखिए, आप लोगों को 12 बजे से पहले ही पूजा, दिन के 12 बजे से पहले ही पूजा वगैरह संपूर्ण हो जानी चाहिए। और आज चंद्रमा को अर्घ्य वगैरह नहीं दिया जाएगा। व्रत कैसे खोला जाएगा, तो देखिए, व्रत खोलने का 2 ही तरीका है कि या तो आप 12 बजे तक अपना व्रत खोल लीजिए, या फिर आप व्रत खोलने के टाइम केवल जल ग्रहण करिए, क्योंकि ये टाइम आपके लिए उचित नहीं है कि इस टाइम आप व्रत में खाना खाएं। जैसे शाम के टाइम 6 बजे 7 बजे खाना खाना उचित नहीं है। तो हो सके तो 12 बजे से पहले ही आप जल वगैरह ग्रहण करके और अपना काम कर लें। और आज हो सके तो अन्न वगैरह न खाएं। पूर्णिमा के व्रत करने वाले ध्यान रखें। शाम को दिया कैसे जलेगा, क्योंकि शाम को तो सूतक लग गया है। तो देखिए, सुबह पूजा पाठ करके और मंदिर पे कपड़ा डाल दीजिए, और कोई दिया वगैरह शाम को आप मत जलाइए। कोई भगवान को स्पर्श मत करिए, दिया मत जलाइए, कुछ मत करिए। इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। और आज से पितृपक्ष भी लगा है, तो पितृपक्ष की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। एक एक ज़रूरी नियम उसे बताई हूँ, तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कोई गलती हमसे पितृपक्ष में नहीं होना चाहिए। पितर हमारे दरवाजे पे होते हैं, तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए। और ये बता रही थी आपको, हाँ, वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अब ये बता रही थी आपको कि पूजा तो नहीं होगी, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब जो लोग व्रत हैं उनका भी नियम मैं बता दी। अब इस विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं जिनको दवा लेना है, उनके लिए आप केवल भोजन बनाएं और उनको बना के भोजन वगैरह करा दें। स्वस्थ हैं तो सूतक काल का ध्यान रख लीजिए। सूतक में भी नहीं खाया पिया जाता है, यहाँ तक कि सोया भी नहीं जाता है। तो इस विशेष बात का ध्यान आपको रखना है और रख करके ही ग्रहण का नियम पालन करना है। तो इस विशेष नियम को आप ध्यान रख लीजिएगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि ग्रहण काल में कभी भी आपको ग्रहण को देखना नहीं है, वो भी खाली आंखों से नहीं देखना है। चश्मे वगैरह के साथ आप देख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ग्रहण को आप न देखें। ग्रहण खत्म होने के बाद हमेशा दान किया जाता है। इस विशेष बात का, नहा धो करके पहला काम होता है दान निकालना। जब दान निकाल लें आप, तब जा कर के आप कोई अन्य काम करें। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।